रेडियो इप्सा। हेलो अमेजिंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो एप्सा 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात। और मैं यानी कि आज की चाहत आ गई हूँ आपके साथ ढेर सारी बातचीत करने। पर थोड़ा वेट करिए, आज मेरे साथ हैं हमारे शो में एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे इंदौर से ही है। जी हाँ, बिल्कुल, आज हमारे साथ हैं चंद्रमोहन पाठक जी, जो आज आपको बताने वाले हैं हमारे इंदौर के बारे में कुछ बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें अपने ही कुछ तरीके से, अपने ही कुछ खास तरीक़ों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको आज हमारे शो में वेलकम करना चाहूँगी। Really, very thank you so much. I'm really happy to be here, चाहत, and that's really very nice. आप सभी के, आप जो listeners हैं आप इप्सा के, उन सभी को मैं thank you करना चाहता हूँ। और definitely it's really pleasure for me to be here. और यहीं पे हमारी बातचीत और आगे कंटिन्यू करते हैं। पर जैसा कि मैंने अपने लिसनर्स को कहा कि हमारे इंदौर के बारे में कुछ खास बातें हो जाएं, तो हमारे इंदौर में फूड्स और ये सब चीज़ों को कितना माना जाता है, स्पेशली खाने की फील्ड में। तो क्यों ना आप उसके बारे में कुछ हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल चाहत, क्या एक मैंने कुछ लिखा था और वो लिखकर मैंने जावेद अख्तर साहब को दिया है। अरे वाह। इंदौर के बारे में। अब वो मैंने जो लिख के दिया और उन्होंने क्या कहा, उन्हीं के अंदाज में आपको सुनाता हूँ कि इंदौर के बारे में, कि फलों में बोर की, पक्षियों में मोर की, और इस नए ज़माने में पुराने दौर की बात ही कुछ और है। फलों में बोर की, पक्षियों में मोर की, और इस नए ज़माने में पुराने दौर की बात ही कुछ और है। और दुनिया में भारत की, भारत में एमपी की, और एमपी में इंदौर की बात ही कुछ और है। अब खाने पीने की बात है तो स्वाभाविक सी बात है, हम इस पर पोही जलेबी की तो बात करेंगे, लेकिन इस पर मैं दो पंक्तियाँ और कहना चाहूँगा, अर्ज़ करता हूँ, मुलायजा फरमाए कि फलों में बोर की, पक्षियों में मोर की, और इस नए ज़माने में पुराने दौर की बात ही कुछ और है। और दुनिया में भारत की, भारत में एमपी की, एमपी में इंदौर की बात ही कुछ और है। और यूँ तो पकवान हज़ारों हैं मगर दोस्तों, यूँ तो पकवान हज़ारों हैं मगर दोस्तों, लेकिन सुबह सुबह जलेबी पोहे के पहले कौर की बात ही कुछ और है। वाह 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 वाह। तो मेरे लिसनर्स को ये चीज़ तो बहुत ही पसंद आई होगी, पर इसके अलावा भी हमारे इंदौर में कुछ बहुत खास बातें हैं सर, उसके बारे में आप अपने अंदाज में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं सलमान खान, अभी मैंने मेरा बर्थडे भी मनाया था और मुझे यहाँ के बहुत ही खुशी हो रही है। इंदौर, आई लव यू इंदौर। और इंदौर की बात करें तो हमारे इंदौरी भैया लोगों की भी अलग ही अंदाज है। तो एक बार क्या हुआ कि इंदौर में अपने 56 दुकान है, आप जानते हैं। हाँ, चाहत तो अक्सर जाती ही है वहाँ पे, आप सब भी जाते होंगे। 56 दुकान पे क्या हुआ कि अपने इंडिया के अलग अलग प्रांत के लोग आए हुए थे और वहाँ पर अपनी अपनी डिशेस की बड़ाई कर रहे थे सब अपनी अपनी। तो इनकी बातें सुन रहे थे हमारे इंदौरी भैया, भैया भैया नहीं, इंदौरी भैया। अब क्या बातें हुई वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे बंगाली दादा, वो अपनी तारीफ कर रहे थे अपने खाने की, अपनी डिश की। कैसे, ए दादा, ये की होलो रे, ये हमारा यहाँ का रसगुल्ला खा के देखना करे दादा, ये मजा आ जाएगा, ऐसा रस होता है दादा क्या। अब इनकी बातें सुन के हमारे वीर जी, सरदार जी कहते हैं, ओए बल्ले शिवाशी है, ओ केड़ी बात कर रहे हो तुसी है, ओ साढ़े मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग खाओ, तुसी भी बंगला विच पा जाओगे हैं। अब इनकी बातें सुन के हमारे साउथ इंडियन भाई साहब बोलते हैं, थोड़ा मेरे को हिंदी में तकलीफ, मेरा वाइफ इडली डोसा बहुत अच्छा बनाती है, मैं खाता मेरा लुंगी धीरे धीरे ऊपर में होता, मेरे को बहुत अच्छा लगता मेरा। अब इनकी बात सुन के हमारे हैदराबादी भाई साहब बोलते हैं, क्या मियाँ तुम कैसा वादा करता है, हमारा यहाँ का पाया खा के देखने का मियाँ, 4 मीनार पे 4 बार चढ़ जाएगा मियाँ, कैसा वादा करता है। अब इनकी बातें सुन के हमारे इंदौरी भैया बोलते हैं कि भैया, ये जो तुम लंबी लंबी हाँक रही हो ना, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, और जरा रात को सेव परमल में जीरावन डाल के देखना, सुबह तक सारी होशियारी निकल जाएगी। दैट वॉज रियली अमेजिंग। मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। और लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि सर का बोलने के अंदाज से ज़्यादा ना उनके एक्सप्रेशन ज़्यादा प्यारे हैं। काश आप वो भी देख पाते, पर ज़रूर आपके आगे सर से कभी ना कभी मुलाकात तो होगी। पर सर, हम हमारी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। क्यों ना हम कुछ और भी चीज़ें देखें आपके ये अंदाज में, जो हमारे इंदौर को और ख़ास बनाती है। बिल्कुल, इंदौर की अगर बात हो तो हमारे इंदौर में कई और भी ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने इंदौर के नाम को आगे बढ़ाया है। उसमें हैं स्वर्गीय लता मंगेशकर जी। लता जी को मैं आप सभी के बीच में लेकर आ रहा हूँ, इस भारी भरकम वॉइस के बीच में एक सुरीली आवाज़ आपके लिए।
आप सभी को लता मंगेशकर का नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपकी चाहत ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं यहाँ पे आई। क्योंकि मेरी आवाज़ इप्सा पर आनी थी तो मैं उसके लिए एक छोटा सा गीत गाना चाहूँगी। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू ओह माय गॉड, दैट वाज रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतनी सुरीली आवाज़ भी सुनने को मिलेगी और इसी के साथ साथ सर आपने इतना सुरीले इस गाने को गाया भी सही। थैंक यू सो तो मच। आई होप कि मेरे लिसनर्स को भी चंद्रमोहन सर के साथ बातचीत करके उनके ये अंदाज के बारे में जानकर तो बहुत मज़े आ रहे होंगे। पर आगे भी हम ऐसे ही चर्चा करने वाले हैं। क्यों ना पहले हम छोटा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद वापस आते हैं मैं यानी कि आरजे चाहत और हमारे आज के गेस्ट चंद्रमोहन पाठक सर, जो आपके साथ और भी मज़ेदार बातचीत करने वाले हैं। तो उसके लिए बने रहिएगा ब्रेक के उस पार भी मेरे यानी आरजे चाहत के साथ हमारे इसी शो में रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। हेलो लिसनर्स, आपका स्वागत है वापस हमारे शो में, जहां पर आप सुन रहे थे मुझे यानी कि आरजे चाहत को और मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे इंदौर शहर से ही। और वो पर्सनालिटी आज अकेले नहीं आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज मेरे साथ हैं चंद्रमोहन पाठक सर, जो अपने कंठ में, अपने गले में, अपने टैलेंट के साथ कुछ और भी पर्सनालिटी को लेकर आए हैं। तो सर, हमने ब्रेक से पहले इतनी बातचीत करी, आपकी कला के बारे में, आपके आर्ट के बारे में इतना कुछ जाना, पर क्यों ना अब हमारे लिसनर्स के लिए एक न्यू ईयर मैसेज हो जाए। अब पहले का टाइम हमारे लिए इतना कुछ खास रहा नहीं, 2022 तक कितनी प्रॉब्लम्स देखी कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण, बट अब ऐसा आता है कि आगे का टाइम ना बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो उसके लिए क्यों ना कुछ विशेष हमारे न्यू ईयर के लिए, हमारे न्यू ईयर फेस्ट के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए हो जाए। डेफिनेटली और क्योंकि अब मैं अपने कंठ में सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आ जाओ, सब आ जाओ, जो ऊपर चले गए हैं वो भी नीचे आ जाओ, मेरे गले में समा जाओ। आ गए। अरे वाह। अमरीश पुरी जी न्यू ईयर विश कर रहे हैं आपके सभी इप्सा के लिसनर्स को, इंदौर के सभी लिसनर्स को। और वही ब्लडी फूल, हैप्पी न्यू ईयर। मोगेम्बो खुश हुआ। ओम प्रकाश जी। क्या बात है बेटा। सुनने वालों, मेरे सभी यारों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपी के पीछे मत जाना। इरफान खान। क्या भैया, आज का छोटा रिचार्ज सिर्फ 10 रुपए में, लेकिन एक बात बोलो, नए साल है बेटा, तबीयत से मनाइयो और खुशी से मनाइयो, घर वालों का ध्यान रखना, समझे। राजपाल यादव। अरे मालिक, क्या बताएं कसम से, ये नया साल तो बहुत है जोरदार होने वाला है। अरे ये नया साल हम मनाएंगे धूमधाम से, उछल कूद करके। हम सीधे नहीं बैठेंगे, इंदौरी हैं हम। अजय देवगन। हवे तो अपनों लूटा, खैरों पे का हदफ था। अरे हवे तो अपनों लूटा, खैरों पे का हदफ था। मेरी गाड़ी भी वही पंचर हुई, छापर गैरेज नहीं था। लेकिन ये 2023 मेरे लिए, आप सबके लिए अच्छा होने वाला है। दृश्यम 2 भी हो गई, दृश्यम 3 भी आएगी, हम सभी साथ में देखेंगे। कोई नहीं है मुझसे कम, मुझ में है सिंघम का दम। इसके बाद सिंगर्स में उदित नारायण। सर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आप सभी के बीच में आया। एक शानदार सा गीत आपके लिए मैं गाना चाहूँगा। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है। टुकड़ों टुकड़ों में मत जिए, इस नए साल को धूमधाम से मनाइए। सर धन्यवाद। इसके बाद असरानी जी।
आप सभी को मैं मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। 2021 उधर जाओ, 2022 आप उधर जाओ, 23 वाले मेरे साथ आओ। हाँ। और अमित जी, अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आप सभी का दोस्त अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आए, अरे भाई बोले कि नहीं बोले, क्योंकि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। आए शिवराज सिंह चौहान जी आपके अंत में, आदरणीय आपके मामा जी, आप सभी इप्सा के लिसनर से अपने भांजे भांजियों से निवेदन करते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त मामा बोल रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इप्सा जैसे रेडियो पर मुझे आने का मौका मिला है। हमारे पिछले कुछ गए वर्ष अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे भांजे भांजियों ने इस दिनों को भी बहुत जोरदार तरीके से मनाया है, और आने वाला साल भी और भी बहुत शानदार रहे, यही मेरी शुभकामना है। और मैं यही आप सभी से निवेदन करूंगा, मास्क पहने लेकिन अपने दिल पर कोई मास्क न लगावें, दिल खोलकर जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओह माय गॉड, वाओ वाओ वाओ, बहुत ही मज़े आ गए मुझे तो यहाँ पर स्टूडियो में हमारे आज के गेस्ट के साथ बैठकर। पर लिसनर्स, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारा शो उतना ही एंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपना न्यू ईयर एकदम मज़े से सेलिब्रेट करिए। अब जब तक हम हमारी आगे की प्लानिंग के साथ आपसे वापस से मिलते हैं, और भी सर के अंदर के टैलेंटेड जो आर्टिस्ट निकल रहे हैं ना अलग अलग, उनके बारे में जानते हैं ब्रेक के उस पार। तो उसके लिए बने रहिएगा मेरे यानी आरजे चाहत के साथ, और हमारे आज के गेस्ट चंद्रमोहन पाठक सर के साथ हमारे इसी शो में रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। हेलो माय अमेजिंग लिसनर्स, आई होप कि आप अपना टाइम बखूबी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। पर अब मैं यानी कि चाहत आ गई हूँ वापस आपके साथ ढेर सारी बातचीत करने। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारे शो में मेरे साथ बैठे हैं चंद्रमोहन पाठक सर, जो हमारे इंदौर से ही एक बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं, जो अपनी मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, ब्रेक से पहले आपने सुनी भी सही, इनके आर्ट के कुछ बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल्स आपको सुनने को मिले, जिसमें मैंने तो बहुत इंजॉय करा। पर क्यों ना अब हम ये चीज़ जाने कि सर ने भला खुद को इतना परफेक्ट कैसे बनाया। ऑब्वियसली हमने सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मैन वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, फेमिनिस्ट प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइएगा। बट हाँ, यहाँ पर क्यों ना अब हम ये चीज़ जाने कि सर आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही, और आपने अपना जो आर्ट है उसको इतना खास कैसे क्रिएट किया। डेफिनेटली चाहते, इट्स रियली थोड़ा सा यूनिक चीज़ होती है टू कॉपी समवन, और कॉपी में भी वॉइस पे जब आप बोलें तो लगना चाहिए कि बिल्कुल आप उसे ही सुन रहे हैं जिसे आपने ऑलरेडी सुना है या जो आपके दिल के करीब है, तभी वो चीज़ें डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। तो वैसे मैंने जब मैं 5 साल का था तब से मैं स्टेज पे हूँ, आज मैं 30+ हूँ, और ओवरऑल मैं 25 सालों से इस मंच पर हूँ, एंटरटेन कर रहा हूँ। पहले लेकिन बिफोर 10th अपने बचपन के समय में मेरी आवाज़ पतली हुआ करती थी, तब मैं जानवरों की आवाज़ें निकाला करता था। जैसे तोता हो गया, तो तोतों से बात करता था। तो मैं अक्सर पिंजरे में जब होते थे तो वो मेरा मुंह देखते थे, बोले ये दूसरा तोता कहाँ से आ गया। इंसानी तोता कहाँ से आ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही कौवे होते थे, और लाइक कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते थे, तो मैं उनको इकट्ठा कर लिया करता था, ऐसे रोज उनके जैसी आवाज़ निकाल कर लाइक दैट। तो वो मेरा मुंह देखते थे, वो ये कैसा है, बोले ये तो हमारे जैसा नहीं है, पर ये है कौन। सो फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ें आगे हुई। फिर और जब ऑब्जर्वेशन बढ़ा आफ्टर 10th, जब वॉइस हमारे कंठ फूटे, तब फिर हमने धीरे धीरे, जैसे अमरीश पुरी की आवाज़ है और भाई, तो हमारे क्या था, एक बुलेट निकलती थी रोज़, एक बुलेट के अंकल निकलते थे, तो उनकी बुलेट की आवाज़ ऐसी थी like that. So I tried, और वही that was कि कहाँ से उन सब चीज़ों को। और फिर धीरे धीरे फिर मैंने और भी अदर एक्टर्स को सुनना, उन्हें समझना, उनके पर्सनैलिटी। अब जैसे अभी रिसेंट में नवाजुद्दीन साहब चल रहे हैं, तो नवाजुद्दीन साहब मेरे को बचपन से मेरे को मिमिक्री का बहुत शौक था,
मेरे मेरे अब्बा मेरे को रोज मारते थे, खेत में ले जाते थे साहब। खेत में नहीं, मेरे को स्कूल भेजते, साले पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था साहब। मैं बस आवाज़ें निकालता था। मैं बाप का, भाई का, दादा का, सबका आवाज़ निकाल लेता है साहब। वाओ, रियली सबका आवाज़ निकाल लेता है साहब। पर ब्रेक के बाद ना मैं यानी कि आरजे चाहत और हमारे आज के गेस्ट चंद्रमोहन पाठक सर वापस से आने वाले। कॉज हम सुनेंगे कि सर भला और कितने ऐसे कलाकार और कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम सर की स्टोरी को आगे भी जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कला को और ज़्यादा इवॉल्व करा, उसको और ज़्यादा इतना शानदार बनाया। तो उसके लिए बने रहेगा ब्रेक के उस पार भी मेरे यानी आरजे चाहत के साथ हमारे इसी शो में रेडियो एप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो लिसनर्स, आपका स्वागत है वापस हमारे शो में और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे चाहत को। तो ब्रेक से पहले मैं यानी कि चाहत आपको बता चुकी थी कि आज हमारे शो में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हैं। आज हमारे साथ आए हैं चंद्रमोहन पाठक सर, जिन्हें आप सभी CMV के नाम से जानते होंगे। अब सर हमारे शो में आज इसीलिए आए हैं कॉज सर आपको अपने एक बहुत ही मज़ेदार कला के बारे में बता रहे हैं। सर आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने मिमिक्री की फील्ड में अपना करियर बनाया और इसी के साथ साथ आपके आगे उन्होंने कहीं अपनी कला के एग्जाम्पल प्रेजेंट भी करे। ब्रेक से पहले हमने कितनी सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ उनके गले से सुनी, उनकी ज़ुबान से सुनी, पर अब क्यों ना हम आगे जाने और भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ को चुन के ही अंदाज में। सर अभी जैसे आपने अमरीश पुरी जी के बारे में बताया था, उनकी आवाज़ आपने सुनाई, आपने हमें लता मंगेशकर जी की आवाज़ सुनाई और इसी के साथ साथ हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की भी आवाज़ सुनने को मिली। पर फिर इसके बाद आप और किन किन कलाकार की आवाज़ निकाल सकते हैं? फिर उसके बाद और भी जैसे रणवीर कपूर। Hi, hello listeners, this is Ranveer Kapoor with you all and this really great for me. अभी मैं क्या बताऊँ, मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप सभी को चलना है, मैं बर्फ़ी खिलाऊँगा आपको। और फिर उसके बाद जो पुराने एक्टर्स हुआ करते थे, जैसे दिलीप कुमार साहब। ए भाई, अरे भाई, हम हैं दिलीप कुमार, ये हमारे कुछ अंदाज अलग हैं। अब इनका कन्वर्सेशन इनके पापा के साथ, यानी मुगल आजम। शेखू, ये तुम खनीस के चक्कर में अगर पड़ गए तो इस सल्तनत का क्या होगा? दिल्ली इलाही, हमारे दिल को हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप अपनी हुकूमत कर सके। हमारा दिल है दिल, हम जब चाहे तब किसी से भी लगा सकते हैं। आज हमारा दिल इप्सा से लग गया है तो लग गया है। सो ऐसे और भी कैरेक्टर्स है। फिर म्यूजिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, मैंने ट्राई किए थे। वायलिन, जैसे वायलिन तो लोग हाथ से बजाते हैं, मैं नाक से बजाता हूँ। ओके, आई शो यू। थैंक यू सर। दैट वॉज रियली सो अमेजिंग। पर सर यहाँ पर एक चीज़ ये भी माइंड में आती है कि जब आपने अपना आर्ट इतना डेवलप करा, इसके ऊपर इतनी मेहनत करी, तो इसी के साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ता होगा, स्पेशली अपने कंठ का। डेफिनेटली धुएं और कि अल्कोहल से बिल्कुल बच के रहना है। गर्म पानी का गरारे रेगुलर करना है और ज़्यादा जितना हो उतना ही बोलना है, ज़्यादा चपड़ा नहीं करनी है। ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखना है। और सबसे बढ़िया बात, अच्छा बोलना है, अच्छी बातें करनी है। सिर्फ ऐसा बोलना है जिससे सामने वाले को, जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें खुशी हो, उन्हें अच्छा लगे और आप जो भी कहना चाह रहे हो उनके दिल तक पहुँचे। दिल से कही हुई बात, आवाज़ कुछ भी हो, दिल तक पहुँचना चाहिए। कैसी भी हो, दिल तक पहुँचना चाहिए, जैसे कि आप तक पहुँच रही है आवाज़। बिल्कुल, और जैसे कि रेडियो इप्सा की टैगलाइन कहती है, जो आपसे बखूबी अच्छे से रिलेट करती है, जो कहे दिल की बात। दिल की बात अगर दिल तक ना पहुँचे तो वो इनकम्प्लीट रह ही जाती है। पर यही एक टैलेंट का, एक कला का एक नज़रिया होता है जो इन सब चीज़ों को इतना पॉसिबल बनाता है, राइट?
जी, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरे लिसनर्स को यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया होगा। इनफैक्ट मेरे जो लिसनर्स मिमिक्री की फील्ड में अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं, या तो फिर अगर आप भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो आई होप कि आपको भी इसमें बहुत मज़ा आया होगा और आपको भी सर से कुछ ना कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चंद्रमोहन पाठक सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला और इसी के साथ साथ हमारे लिसनर्स को भी इतना कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट, इतना कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अपने इस आर्ट का सुनाया। सो सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिसनर्स के लिए हमारे लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी यहाँ पर होना और अपनी चीज़ें, अपने आर्ट को आप सभी के साथ शेयर करना। आपने भी एंजॉय किया, आई होप कि आपके लिसनर्स भी एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। हालांकि मैं यानी कि चाहत तो नेक्स्ट टाइम वापस से आने वाली हूँ हमारा वाला शो लेकर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ। तो जब तक बने रहिएगा रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।